मैं आपके चैनल से प्रोग्राम से लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आपके नियरेस्ट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मस्जिद, इमाम बारगाह मौजूद है, वहाँ पर पानी मौजूद है, आप देखभाल की जिम्मेदारी लेती हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके पौधे लगा के जाऊँगा। तो ग्रीन करने के लिए ग्रीन हैंड्स ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और उनको हम ट्री मैन भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी पत्ते वत्ते नहीं लगाए हुए। शहरोज सिराज यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आप मोटिवेशनल पर्सन है शहरोज। मैम आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि जैसे आपने कहा अप्रिशिएट करने का। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उस वक्त हमें चैनल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि हम अपने कम वसाइल में काम कर रहे हैं। शहर के अंदर आपने जैसे देखा कि अभी बारिशों का मौसम है, तो हम 2 स्टेप पे काम कर रहे हैं। एक स्टेप हमारा ये है कि इस वक्त जो सीड्स होते हैं हमारे पास, हम घरों में जो फल वगैरह खा रहे होते हैं उसके जो बीज होते हैं, उसको हम अपने इलाके के ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर पार्कों पे थ्रो कर दें तो वो अपने मदद आपके तहत ग्रो हो सकते हैं। वो एक हरा भरा पौधा बन सकता है, हरियाली हो सकती है वहाँ पर। सेकंड ये कि जैसे कि हमें पता है कराची शहर के अंदर जो बोरिंग का पानी है वो 250 से 300 फीट पे चले गया है। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट 2018 के अंदर। हमारे इलाके के चेयरमैन थे रेहान हाशमी भाई, जो डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन है, उनसे हमने डिस्कस किया था एक इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से कि बारिश के पानी को महफूज कैसे किया जाए। तो हमने एक प्लान बनाया, हमने एक वर्क आउट किया कि अगर बारिश के पानी को हम अपने पार्क्स और ग्राउंड में जमा कर लें तो बारिश का पानी एक सबसॉइल वाटर होता है, वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा तो हमारी जो बोरिंग का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। तो हम अपनी मदद आपके तहत अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर इस वक्त ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं अपने इलाके के पार्क्स और ग्राउंड में जहाँ पर सेम थोर ना हो। एक वजह ये भी ना, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो सेम थोर है, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, मच्छर आएंगे। नहीं, जहाँ पर सेम थोर ना हो उन जगहों पर हम पानियों को जमा कर रहे हैं ताकि जो हमारे ज़मीन का ग्राउंड वाटर है जो बिल्कुल डाउन चले गया 250, 300 मुख्तलिफ जगहों पर 400 फीट और जहरीला खारा पानी, तो उसको ग्रो करने में मदद हो। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अभी। अच्छा शहरोज, सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं? वो एनवायरनमेंट को भी फ्रेश कर सकते हैं और हेल्थ को भी। इस वक्त मैं आपको प्रेफर करूंगा कराची शहर के अंदर नीम और पीपल, ये 2 वो प्लांट्स हैं जो बड़े होकर दरख्त बनते हैं और उसका साया भी बहुत अच्छा होता है, उसके ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे होते हैं। दैन ये कि पीपल के अंदर परिंदों की ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो परिंदे भी ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ हरियाली होगी तो खूबसूरती के लिए परिंदे होने ज़रूरी हैं। तो मैं अपने लोगों को यही रेफर करूँगा कि अपने इलाकों में, अपने पार्क्स और ग्राउंड के अंदर नीम और पीपल को लाजमी लगाएं। अच्छा, नीम के जो है आपने कहा ज्यादा, और ये तो बहुत इजीएस्ट हमारे कराची में लग भी जाता है। नीम बहुत इजीली लग जाता है, इसकी निमोली लें आप, उसको जमीन में लगा दें, वो पौधा बन गया। अच्छा, एक होता है मोरिंगा भी बहुत आसानी। मोरिंगा एक सोजना का दरख्त कहलाता है, इसको डॉक्टर ट्री भी कहते हैं। इसके पत्तों के 300 से ज्यादा फायदे हैं। इसके पत्तों को सुखा के पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाए तो 300 से ज्यादा बीमारियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से लग जाता है। इसकी शाख काट लें आप 15 से 20 फीट की, तो 6 महीने में दरख्त तैयार हो जाता है। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें कितनी काउंट करती हैं कि इस तरह हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक वक्त होता था हम लोग क्या करते थे, ये जो है ना, मैं बहुत नेचुरली बात करती हूँ, बुरा मत मनाइएगा, वो भूसी, हमारे घर में रोटियां जैसे बच जाए तो वो भूसी टुकड़े जमा हो जाते थे ना, जैसे बोलते हैं, फिर हम उसको दे के पैसे लेते थे। ऐसा है कि कुछ खा लिया, ये बच्चों में होता है ना कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए तो हम उसको सेल किया, अच्छा जी हमें पता है हमें कुछ मिल जाएगा, तो या लोया हो गया, इस तरह की चीज़ें, एक्स्ट्रा घी का डिब्बा हो गया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं बहुत शरारती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि अगर मैंने अंग्रेज़ों को देखा है, वो क्या करते हैं, ये जितनी भी सीड्स हैं, ये फल का जो गूदा निकल रहा है, कद्दू का, ये वो क्या करते हैं, इसे ज़मीन में डालते ताकि जो खाद बहुत अच्छी बन जाए। ये इसके बारे में क्या? मैम जैसे कि अभी आपके पास कॉल आई हुई थी, वो प्लास्टिक के वेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा शहर में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, दुनिया चांद तारों पर पहुंच गई और हम नालों की सफाई कर रहे हैं। तेरी खैर हो। तो मैं जो हूँ नालों की सफाई नहीं कर सकता, ना करवा सकता हूँ, पर मैं जो नालों में जो कचरा गया हुआ है ना उसको रोक सकता हूँ। और वो कचरा सबसे ज्यादा किचन से आता है ना। किचन हमारे घर के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका और मुख्तलिफ वेस्ट होती हैं, तो उन चीजों को इस्तेमाल करके कंपोस्ट बनाया जाता है। अच्छा। अगर हम जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं और चाय पत्ती आपने देखा होगा जो वेस्ट होती है, उनको लेके एक डिब्बे में जमा कर लें तो 15 से 20 दिन बाद वो एक कंपोस्ट बन जाता है, खाद, जिसकी कॉस्ट जो है वो 300 से 400 रुपए पर केजी है। तो अगर हम इन चीज़ों को घरों पे ही इस्तेमाल करें, उसको अपनी क्यारी में यूटिलाइज करें, जैसे आपने देखा होगा एक आदमी जो रोजाना ड्राई फ्रूट ले रहा है, फ्रूट्स, फल के जूस, शेक पी रहा है, उसकी सेहत ही अलग होती है। ऐसी पौधों के अंदर भी अगर न्यूट्रिशन डाइट उसकी अच्छी हो तो उनकी भी सेहत अच्छी है। बात हमारे दरमियान एक कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना जैदी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो इतने दिनों बाद?
बस मौसम एंजॉय हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोग्राम देख रही हैं? आपका प्रोग्राम भी साथ साथ देखा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और बहुत आप अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं। और आज बेहतरीन बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हम लोग, जब हम भी देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग का बचपन था, तो हम लोग के जो दरख्त नजर आते थे रोड पे वो इसी तरह के होते कि नीम का दरख्त है या फिर कोई कारामद दरख्त होता है था, जैसे बास जगह पे नारियल के दरख्त बहुत जबरदस्त थे। लेकिन ये कि अब ये सब खत्म होते जा रहे हैं। इनका ये बेहतरीन काम है कि इस तरह के दरख्त लगा रहे हैं, जैसे पीपल का दरख्त और नीम का दरख्त, ये दोनों ही बेहतरीन कारामद दरख्त है। साया इनका एसी से ज्यादा होता है। और इस तरीके से अगर हम लोग सब यही करें कि अगर कहीं भी अब करीब में जहाँ भी अब लगा सकते हैं दरख्त लगाएं, तो इन स्पेशली इन्हीं दोनों दरख्तों को, तो न सिर्फ हम लोग के परिंदों की, इसके अलावा गर्मी की शिद्दत कम होगी। और ये हम पूछना चाहते हैं, ये जो आजकल दरख्त लगे हुए हैं, जो जिनके फूल छोटे छोटे से आ रहे होते हैं, ये हम लोग के लिए कितने नुकसानदेह है? क्योंकि इनके जो फूल है वो मेरा ख्याल है सांस की बीमारियों का सबब बन रहे हैं। ओके, पूछ लेते हैं अभी। कोनोकार्पस दरख्त की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ कौन सा, वो भी मैंने देखा हुआ है। यस, ठीक है। और कुछ और मेरी प्यारी बहन? और दूसरा गटरों के बारे में, ये जैसे बात कर रहे थे ना, तो गटरों के लिए वही कि हम लोग जो है ना, देखा है जैसे ये जो कैटरिंग वाले वो सारे चावल वगैरह ये चीजें जो बची हुई वो गटरों में डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो गटरों से निकाला जाता है कूड़ा, वो फौरी तौर पे नहीं उठाया जाता। फिर जो लोग आस पड़ोस के लोग, जो करीब के लोग होते हैं, वो वापस उसको गटरों में डाल देते हैं। और फिर ये जो होते हैं ना, ये गटर साफ करने वाले जो पीपल्स वगैरह होते हैं, वो खुद निकालते खड़ी कर देते हैं, वो भी गटरों में ऐसी जगह पे डाल देते हैं कूड़ा कि फिर लोगों को पैसे दे के निकलवाएं। ये चीज बहुत खराब है। ओके ओके रुखसाना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक प्लांट है जिसके छोटे छोटे वाइट छोटे छोटे होते हैं फूल से, वो उड़ते हैं। वो जब हवा चलती है ना तो वो उड़ते हैं। तो अक्सर मैंने सुना है कि लोग, हमारे उधर एरिया में भी, जब मैं लकी वन मॉल के साइड पे थी तो वहाँ पर बहुत सारे ये प्लांट थे और लोगों ने फिर कटवाए कि भाई इससे एस्थमा होता है। क्या ऐसा है? हो सकता है, मुख्तलिफ जैसे होता है ना कि इंसान एलर्जी टाइप के होता है, ऐसे मुख्तलिफ प्लांट्स के जरिए हो सकते हैं चीजें। अच्छा, एक और भी था कि मैंने सुना था कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वो जमीन से ये लगे हुए तो बहुत ज्यादा, अब तो कट भी नहीं सकते। की बात कर रहे हैं? हाँ, वो चाइना प्लांट भी कहते हैं लोग, कोई मुस्तफा कमाल कहते हैं कि वो हम किसी का नाम मेंशन नहीं करें, लेकिन हम कहते हैं वो पानी, कहते हैं जी वो जितना पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा है कि देखिए, हर किसी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है। उस प्लांट के अंदर ये क्वालिटी ये है कि वो कम पानी में और कम वक्त में जल्दी ग्रो करता है, हरियाली पैदा करता है। तो उसके एडवांटेज ये है कि उसके जो रूट्स हैं वो वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली हैं। तो वो जो प्लांट था बेसिकली एक फैंसी प्लांट था, ग्रीन बेड्स पे फैशन डिजाइन्स वगैरह बनाने के लिए। उस प्लांट को हम लोग अपने घरों में लेकर आ गए, तो वो घरों में लगाने का प्लांट नहीं था। जैसे नीम की प्लांट की बात हो रही है, नीम एक बहुत अच्छा पौधा है जो दरख्त बनता है, लेकिन नीम का पौधा अगर मैं अपने घर पे लगाता हूँ, उसकी उम्र आपको पता है कि हजारों साल तक है। तो वो जब नीम है 50 साल का होगा तो वो आपकी टैंकी भी तोड़ देगा, आपकी पानी की लाइन भी डिस्टर्ब कर देगा। तो फिर आप कहेंगे ये नुकसानदेह दरख्त नहीं है। हर चीज़ की एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर उस कोनोकार्पस को हम रोडों तक, साइडों तक ही महदूद रखते तो वो ऐसा नुकसानदेह नहीं साबित होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कुछ ज़मीनें जो मैंने देखा अपने पाकिस्तान में, कराची की बात करें हम लोग, बहुत ज़्यादा एम्प्टी, खाली पड़ी हुई। कभी सोचा कि यार यहाँ पर इतने ज़माने से 25-25 साल हो गए, कभी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि यार ये जगह खाली, सो ग्रीन कर दो, कुछ अच्छा कर दो, ऐसा कभी हुआ? मायूसी तो होती है हमें कि लास्ट हुकूमत अलाउ नहीं करते थी कि उन्होंने बिलियंस ट्री का प्रोजेक्ट लगाया, केपीके में लगाया, तो हमने भी ख्वाहिश थी, क्योंकि हम इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तो हमें ख्वाहिश थी कि कराची में भी कोई प्रोजेक्ट लगे जहाँ पे बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट हो और हम जाएं उसको फॉरेस्ट जैसा। पर यह है कि मैं अपनी मदद आपके तहत जो काम करता हूँ ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में करता हूँ, क्योंकि पौधा लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको देखभाल करनी पड़ती है 2 साल तक, बच्चों की तरह के, जो वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। तो लगाने को तो हम तैयार है, पर लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं है। मैं आपके चैनल से, प्रोग्राम से लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आपके नियरेस्ट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मस्जिद, इमाम बारगाह मौजूद है, वहाँ पर पानी मौजूद है, आप देखभाल की जिम्मेदारी लेती हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके पौधे लगा के जाऊँगा। क्या बात है बिलाल, क्या कहेंगे शहरों की? बहुत अच्छी उन्होंने बातें की आई थिंक। लेकिन एक और बात ये कि मैं देखता हूँ इस तरह मरी में आप जा रहे होते हैं, या इवन कराची में भी बहुत सारे दरख्त काट भी रहे हैं लोग। और टिम्बर माफिया जो है, इसको हम किस तरह जो है वो क्या करें कि टिम्बर माफिया जो है जितनी एक्टिव है, और दरख्त, आपको पता है दरख्त के फ़वाइद जो हैं, इसकी लकड़ी के फ़वाइद, इससे क्या कुछ बन सकता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ भी स्टॉप हो
और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि दरख्त को जिस तरह का पौधा लगाना आसान है, लेकिन मेंटेन करना जो है ना सबसे अहम चीज़ है कि आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस भी जो है वो होनी चाहिए। और इस हवाले से जो कराची में जो हमारे दरख्त लग रहे हैं, वो जो बात आपने भी की कि नीम के दरख्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे दरख्त ना लगें कि जहाँ पर उसका नुकसान हो। आप देखें इस्लामाबाद में जाके पॉलिन जो हो जाता है और है सारे, तो इसको भी ऊपर हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। और आई थिंक अगेन बचपन से ही इसकी भी कुछ नॉलेज और अवेयरनेस देना जो है बहुत ज़रूरी है कि पौधे लगाना अहमियत की है और कौन से पौधे हम यहाँ पर जो है वो अपने शहरों में, अपने जितने भी गांव हैं उन सब जगहों पे लगाएं। तो आई थिंक काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसमें ये है कि हमें और एक्टिव होने की ज़रूरत है। और साथ में जो है वो जितना पौधे लगाएंगे उतनी ही हरियाली जो है वो होगी, उतना ही ऑक्सीजन जो है हमारा होगा। आप देखें इस वक्त कराची का जो मौसम है, एयर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतर। क्यों? कुदरत की तरफ से साफ जो है वो गई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ जो है वो अपने एफर्ट से जो है वो साफ इसको करें। और हम सब चाहें तो वही बात है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और दरिया कुछ नहीं। जबरदस्त। जाते जाते एक खूबसूरत सा मैसेज, खूबसूरत सा मैसेज ये, शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की क्षमा जला लो। जो लोग दरख्त काट रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे कहता हूँ कि नहीं काटना चाहिए, गलत बात है। लेकिन जो मैंने अपना मैसेज दिया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चों में अवेयरनेस भी आएगी, आगाही भी आएगी, इनको इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई दरख्त काटने आएगा तो वो उसको रोकेंगे। इनिशियली बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनिशियली इब्तदाई जब स्कूल में होते हैं बच्चों को बार बार ये आगाही देना पड़ेगी हमें, ताकि वो बच्चों के दिमाग में, क्योंकि वो इब्तदाई उनकी वो सोच होती है ना, तो वो बैठ जाएगी। और उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ में छोटे छोटे 5 साल के 6 साल के जब KG 1 में होते हैं या 3 क्लास में होते हैं, उनको लेके जाए पार्क में या कहीं पर कि प्लांटेशन का बेसिकली हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हम इससे क्या फ़ायदा दे सकते हैं, इस पे परिंदे आएंगे, इसके नीचे साए में खड़े होंगे, हमारी ऑक्सीजन फ्रेश होगी। ये तमाम चीज़ें बच्चों को इनिशियली बताएंगे तो बिल्कुल सही कहा कि वो बच्चा फिर उसकी अहमियत उसके उजागर करने से वो दूसरों में बताएगा, नहीं भाई इसको मत काटना, ये बुरी बात है, इससे अल्लाह नाराज़ होगा, ये हमारे लिए एक ज़रिया है। तो वो जब तक नहीं होगा तो उसको उसकी परवाह भी नहीं है, वो आम दरख्त लगा हुआ है, इट्स ओके। जाते जाते आपका मैसेज ये है कि जो कुछ आप कर सकते हैं, ये आपका कैमरा, यस, अपनी तरफ से जो कुछ आप कर सकते हैं। हम हमेशा ब्लेम ज़रूर करते हैं कि हमने, पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया। अब हमें कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए करना है। 5 मिनट भी अगर निकालें हर दिन, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम आप चाहे कहीं भी कर सकते हैं। दुनिया में आप प्यार देंगे, आपको प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा काम करेंगे तो उसकी एप्रिसिएशन ज़रूर होगी, चाहे कुछ भी हो। एप्रिशिएट हम कहते हैं कम करते हैं, आपने बात हुई, लेकिन अगर आप अच्छा काम करें, बस समझ लें कि कॉज है, ये मुझे करना है, इससे जो है मेरी जो है वो आखिरत संवर जाएगी, ये समझ लें आप, पाकिस्तान संवर जाएगा। तो आई थिंक इस देश में बहुत ताकत है, इस देश के लोग बहुत टैलेंटेड हैं और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। हमने भी अपना जो है वो एक शमा जलाई है, अपनी अपनी शमा जलाते रहें, तो आप देखेंगे एक वक्त ज़रूर आएगा कि हम सब जो है वो एक भरपूर कौम के तौर पे जो है वो उजागर भी आएंगे इंशाल्लाह सामने, और पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है। लेकिन उसके लिए हर एक इंडिविजुअल को एफर्ट करना ज़रूरी है, और आज से करें, फील से करें, दिल से सोचें अच्छा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आज जो है यही मौका है मेरे लिए कि हर एक लम्हा जी लें, हर एक लम्हे को समझें कि बस ये लम्हा मुझे दिया है, और अगर जब मैं 100 साल का इंशाल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी देता है तो उस वक्त मैं रिग्रेट ना करूं कि मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी दुनिया के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त। इन दोनों के लिए एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।